तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर का आज प्रश्नावली 1.2 होने वाला है। ठीक ना। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 का जो उसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उससे आगे हम लोग क्वेश्चन नहीं किए हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोर्ड एग्जाम में बोला जाता है, वो हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक। वहाँ से वो क्वेश्चन हमेशा साल में मतलब हर साल आता रहता है 2 नंबर में। और यहाँ से देखिए, यहाँ वहाँ से आगे बढ़े हैं तो 1.2 में आए हैं। ठीक, 1.2 में यहाँ पर क्वेश्चन एक दिख रहा होगा, लेकिन इससे आगे हम लोगों ने हम लोग करेंगे। ठीक। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले 1.2 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको एकदम बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। उसके बाद इसके अगले वाले क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ठीक। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसके बाद हो रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंड यानी जो संख्या दिया हुआ है उसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। क्या अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो संख्या दिया हुआ है उसको खंड खंड में विभाजित कर देना, यानी तोड़ देना। जो संख्या दिया हुआ है उसको खंड खंड में तोड़ देना। जैसे देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 4 को आप इसमें 2 से भाग लगाइए। अब आपको देखिए 2 से भाग लगाने आपको क्या मिलेगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, यानी देखिए ये 4 को हम लोगों ने खंड खंड में तोड़ दिया। देखिए यहाँ पर 2 आया 2 बार, तो फिर इसको गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी जो संख्या तोड़ेंगे उसको अभाज्य गुणनखंड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि खंड खंड में विभाजित कर देना। 4 को आप लोगों ने यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 हो सकता है, इसी को लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 2, यानी 2 कितना बार है 2 बार है। और इसको गुणा करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो वही यहाँ पर करना है हम लोगों को। ठीक, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम लोगों ने सीख लिया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहला नंबर में दिया हुआ है 140। तो आप लोगों ने हमको पता है कि बना दिए होंगे। ठीक। तो देखिए यहाँ पर 140 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 140, जो कि पहला क्वेश्चन है। 140 को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। कितना से भाग लगेगा इसमें, 2 से लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। लास्ट में 0 रहता है तो 5 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है। ठीक। तो 2 से काटिए, प्रयास करिए कि सबसे छोटा संख्या से पहले 2 से, उसके बाद 3 से, 4 से ट्राई करके काटना है। ठीक ना। तो 2 से कट जाएगा तो 2 से भाग लगेगा इसमें। 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, लास्ट में 0 तो 0 डाल दीजिए। ठीक। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, लेकिन 6 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 7 है। 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 6 आया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। 7 है तो 2 तिहाई 6 हम लोगों ने लिया, 2 तिहाई 6, लेकिन यहाँ पर 6 थोड़ी है, 7 है। तो यहाँ पर 1 बच रहा है, तो एक यहाँ पर 1 है मान लीजिए मन में, और यहाँ पर 0 है। तो एक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर वर्ग में 0 है, तो क्या है 10 हुआ। तो यहाँ पर 10 है, तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, 35 बार में कटेगा। ठीक। फिर ये 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35। देखिए आगे कटेगा, आगे नहीं कटेगा। आप जितना करिएगा तो यहाँ पर 7 से एक बार में काट दीजिएगा, इससे आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो 140 को हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, खंड खंड में इसको विभाजित कर दिया। ठीक। अब इसको सजा कर लिख देना है। तो आइए यहाँ पर देखिए 140 बराबर क्या, 140 बराबर हम क्या आया हमारा, 2 गुणे, फिर 2 गुणे, फिर 5 आया तो 5 गुणे 7, इतना आया ना। एक का कोई मतलब वैल्यू नहीं, फिर एक से इसमें गुणा करेंगे तो वही बतिया। ठीक ना। तो आपके पास इतना आया, इसको और बढ़िया से लिखिए। अब 2 कितना बार में है, 2 कितना बार है, देखिए 1 2, यानी 2 के पावर 2, यानी 2 कितना बार आया है, 2 आया है 2 बार। फिर गुणा, सॉरी यहाँ पर को 2 3 को 2 लिख दिए। 7 यहाँ पर 5 होता है 5। ठीक। 5 2 कितना बार है, 2 बार है। फिर 5 5 एक बार है। ठीक। 5 एक लिखिए या मत लिखिए, एक पावर में छिपा रहता है। फिर गुणा में यहाँ पर 7 है तो 7, इतना आया है 140 बराबर। इतना आंसर देख लीजिएगा, बुक में मिला लीजिएगा, इतना आंसर आया। ठीक। 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 2 बार आया है। देखिए यहाँ पर 2 2 बार आया है, 5 एक बार तो एक बार, फिर 7 एक बार तो एक बार। ठीक। तो आंसर इतना है। यही बात हमको बोला जा रहा था कि अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और उसका जो गुणनफल आए उसको, मतलब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जो गुणनफल आए उसको सजाकर लिख दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 140 को तोड़े
तो इतना आया, यानी 140 को हम इतना लिख सकते हैं तोड़ के। फिर इसको गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को हम लोग कर लिया। अब दूसरा को यहाँ पर 2 नंबर में कितना दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे पहले इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है। तो 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ है 156। फिर सेम बात इसमें, मतलब सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। कितना से लास्ट में 6 है, यानी ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, यहाँ पर 14 आया, 2 सत्ते 14 यानी 15 है, तो 14 आया, लेकिन यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1 और अब बगल में क्या है 6 है, यानी 16 हो गया। यहाँ पर 1 बचा, अब बगल में 6 यानी 16 हो गया। अब 16 कितने बार कटेगा 2 से, 2 अट्ठे, यहाँ पर 2 अट्ठे 16, ठीक, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, सॉरी 2 नहीं 8 है। फिर उसको काटिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 7 है यानी 1 बचा। फिर यहाँ पर 1 और 8 कितना हुआ, 18 हुआ, यानी 2 9 18। ठीक, अब कितना से कटेगा, ये 3 से कटेगा। ठीक, 3 से 3 एकम 3, और फिर 3 का 3 3 6, 3 तिहाई 9, यानी 13 बार में। ठीक, अब इससे आगे नहीं कटेगा, 13 से काटिएगा तो 1 आएगा नीचे। ठीक, तो यहीं पर रन दे जाए। और देखिए इसका क्या आया, इसका आया 156 बराबर में हम हमारा क्या आया तोड़े तो देखिए 2 आया, फिर गुणा में फिर 2 आया, फिर गुणा में 3 आया, फिर गुणा में 13 आया, गुणा में 13 आया, इतना आया। इसको लिखिए और बढ़िया से, 156 बराबर कितना आया, 2 के पावर कितना होगा 2, यानी 2 2 बार है, फिर गुणा 3 एक ही बार है तो 3 एक बार, फिर गुणा 13 एक बार है तो 13 आंसर। ठीक, हमारा दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। ठीक, एकदम बढ़िया तरीके से। केवल आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है, संख्याओं को एकदम क्या खंड टुकड़े टुकड़े में, मतलब खंड खंड में तोड़ देना है, विभाजित कर देना है। देखिए फिर इसको आप सॉल्व करिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आइए तीसरा नंबर में देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो यहाँ तक आप पहुँच गए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये नहीं देखिएगा कि अभी ये इतना है जैसा है। ठीक ना, क्या बोला आपको पता चला, बोले कि ये मत देखिएगा कि ये बहुत कम उम्र में है, चाहे ऐसा है वैसा है, नहीं हम भी पढ़े हैं। ठीक है, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में आया तो लाइक करिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन इतना तो कभी नहीं हो सकेगा कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक, हाँ 3 नंबर में आइए, 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में 38 25 इतना है ना 3 नंबर में। अब देखिए 3 नंबर में 38 25 है। अब इसको ये कितना से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कट सकता है। और तो 5 से डायरेक्ट कैसे काट देंगे, बीच में तो 2 के अलावा 3 है 4 है। ठीक ना, तो इसे चेक कर लीजिए पहले। तो 3 का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, आज जो संख्या हमारा आएगा, अगर वो जोड़ा हुआ संख्या जो आया अगर वो 3 से कट गया, यानी ये पूरा पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं, 5 2 7 और 7 गो और 7 गो और 3 गो कितना 10 गो और 10 गो और फिर 8 गो 18 गो, यानी हमारा 18 आया जोड़ने पर। तो 18 3 से नहीं कट जाएगा, यानी ये भी संख्या 3 से कट जाएगा। ये इसका नियम होता है चेक करने का, कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक, तो यानी 3 से ही कट जाएगा। तो अब क्यों काटे 5 से, पहले छोटका से ना काटेंगे, तो 3 से काटिए, 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ पर 3 से काटिए इसको, 8 को 3 का 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या बच गया, अभी 2 बच गया, 6 आया है तो 8 है 2 बच गया तो 22 हो गया। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ बगल में 2 है तो 22 ना हो गया। तो 22 हुआ, 3 3 3 चौका 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 बार में 21 आया, यहाँ फिर 1 बच गया, तो फिर 3 पचे 15, यहाँ 5 है और यहाँ पे 21 आया था, तो यहाँ पर 1 बचा ना, यहाँ पर 22 था तो 21 आया, तो यहाँ पर 1 बचा ना, तो 1 बचा तो 1 और 5 15 हुआ ना, यहाँ पर 1 लिखा है 5 जगह 15, 3 बचे 15 कट गया। ठीक ना, अब कितना से कटेगा, फिर चेक कर लीजिए 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 5 गो 3 गो 5 गो 8 गो 8 5 सॉरी 8 और 7 15, यानी हमारा 15 आ रहा है, 15 भी 3 से कट जाता है, तो यानी ये भी पूरा 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 3 से कितना कटेगा 12, 3 चौका 12, यहाँ पे देखिए 3 का 3 3 दूनी 6, यानी 2 बार में 6, यहाँ पर 7 को काटे 3 2 बार में, 3 का 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 बच गया। अब लास्ट में 5 है तो 1 5 मतलब 1 के साथ 1 के बगल में 5 क्या हो 15 हुआ, यानी 3 पचे 15। ठीक, आप अपने हिसाब से काटिएगा जैसे आपको काटने का ढंग है। ठीक, हाँ अब देखिए यहाँ पर कितना कटेगा, फिर चेक कर लेते हैं 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए 5 और 2 7 और 7 4 11, 7 4 11, यानी 11 आया तो 11 3 से कटेगा नहीं, तब इसको छोड़ दीजिए। अब ये 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी क्यों नहीं कटेगा, लास्ट में 20 संख्या है। ठीक, 5 है 4 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से कट जाएगा।
ठीक 5 है तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटिए। यहाँ पर 5 9 8 40 लीजिए, 5 9 8 है 40, यहाँ पर 42 है तो 40 5 9 8 है 40, 40 होता है यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2 है और बगल में 5 यानी 25 है, तो 5 25। ठीक, अब फिर काटिए, कितना से 5 से फिर कट जाएगा, 5 से काटिए, तो 5 से काटिएगा कितना बना है, 5 से हम तोड़ काट रहे हैं, तोड़ के नहीं पहाड़ डायरेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक ना। कितना वो लोग होता है कि डायरेक्ट पहाड़ नहीं पढ़ पाता है, उसको तोड़ तोड़ कर काटना पड़ता है, तो वैसे ही काट रहे हैं। देखिए 5 एकम 5, ठीक 5 एकम 5 यानी यहाँ पर 8 है, तो 5 एकम 5 हुआ, तो यहाँ कितना बच गया अभी 3 बच गया, यानी 3 है और बगल में 5 है, यानी 3 और 5 कितना 35 हुआ, तो 5 सतह 35 यानी 17 पच्चे 85। ठीक, आपको पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट यहाँ पर 17 लिख देते हैं, 17 पे 85, ठीक ना। तो आप तोड़ के काटिए, तोड़ काटना सीखिए, ठीक ना। बार बार संख्या आएगा तो पहाड़ा हमेशा यहाँ पर 5 है। ठीक, देखिए 5 से काटे तो 5 एकम 5 यानी 5 एकम 5, यहाँ पर 5 है ना आया, 5 एकम 5, यहाँ पर 3 ना बच गया, अभी 3 बच गया, तो 3 है और बगल में 5 है, तो 35 हुआ, तो फिर 5 होता है 35। अब आगे नहीं कटेगा, ठीक ना, काटेंगे तो एक आएगा नीचे। ठीक, तो इसको देखिए कितना आया, 38 25 का हमारा क्या निकल के आया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, इतना है, इसको आगे लिखिए बढ़िया से। 3 कितना बार है, 1 2 बार है, तो यानी 3 के पावर 2। 5 कितना बार है, 2 बार है, 2। 17 एक बार है तो 17 एक बार, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर, तो इसको आप लोगों ने मतलब सॉरी आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लिख लिए हैं, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं कि क्या बोला जा रहा है, ठीक, तो आप बुक से मिलाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बोला जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। जांच कर देना। पहले तो बोला जा रहा है कि आप जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेने के बाद जो दो संख्या यहाँ पर है, मान लीजिए दो संख्या है, तो ये दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम है। जो हमारा एलसीएम ज्ञात करेंगे हम लोगों ने, जो हम लोग करेंगे एचसीएफ जो ज्ञात, वो एलसीएम और एचसीएफ गुणा करके देखना है और ये दोनों संख्या को गुणा करके देखना है कि दोनों आपस में मतलब इस पार बराबर है या नहीं, यही जांच कर लेना है, ठीक ना। दो संख्या का गुणनफल का मतलब होता है कि दोनों संख्या का गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करना, यानी दोनों संख्या का गुणा कर देना। तो पहले तो उस पर ध्यान मन दीजिए। पहले यहाँ पर बोला जा रहा है साफ साफ कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, ठीक। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, तो कैसा निकलेगा एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। तो आइए एक नंबर में है यहाँ पर फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। 26 और कितना है 91, ठीक। तो यहाँ पर हल नहीं लिखे हैं, मतलब आप बनाइएगा तो यहाँ लिखिए हल, ठीक। फर्स्ट नंबर में कितना दिया हुआ है 26 और 91, ये दोनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 बराबर 91 बराबर, सॉरी 96 हो गया, 91 बराबर, यहाँ पर क्यों लिखे अभी पता चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 26 है और 91 है, तो सबसे पहले जो जो संख्या दिया होता है उसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने इससे पहले किया, फर्स्ट क्वेश्चन में यही काम कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 26 का अलग अलग इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 26 का क्या करिए, 26 को करेंगे 2 से कटेगा एक बार में, ये 2 तिहाई 6, ठीक, आगे नहीं कटेगा, ठीक। तो 26 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 13। फिर अब आइए 91, 91 को क्या लिख सकता है 13 सतह 91, यानी 13 सतह 91 आगे नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 13 यानी 13 और कितना, तो यहाँ पर लिखिए पहले छोटका को 7 गुना 13 यानी 13 सतह 91, यहाँ पर 13 सतह 91 आगे नहीं कटेगा, ठीक। 7 से काटेंगे तो एक आएगा, वही बताइए पड़ेगा, ठीक ना, एक का कोई मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पर 13 सतह 91 हो गया। अब आप इसको पहले लिखिए, चाहे इसको पहले लिखिए, ठीक ना। अब ये दोनों को आप ये दोनों को इतना इतना लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ पर एच सी एफ बराबर कितना आएगा। तो एच सी एफ में यही देखना होता है कि दोनों में मिलता, मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसका हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में देखना है कि दोनों में कौन कौन संख्या मिल रहा है, सेम है। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें 13 है तो नीचे भी 13 है, यानी ये दोनों मिल गया 13 13, ठीक। 13 13 मिल गया तो वही हमारा एच सी एफ हो जाता है। 7 है हमें लेकिन इसमें नहीं है, यानी 13 13 मिला तो एक 13 को लिखेंगे कैसे,
इसमें एक कंडीशन होता है कि पावर से जाइए, पावर देख लीजिए, 2 एक ही बार में आया है, तो 2 का पावर मतलब 1 है, 13 का पावर 1 है, इसमें भी 7 एक बार आया तो 7 का पावर 1 है, इसमें भी 13 तो 1 बार है। लेकिन एचसीएफ कहना होता है कि जो संख्या मिल गया उसी को लेना है, लेकिन कंडीशन होता है कि छोटा पावर को लेना है। दोनों में देखना है, दोनों में छोटा कौन है? तो यहाँ पर सब में तो एक ही है, छोटा कोई है नहीं, तो एक है तो कोई ले सकते हैं, 1 13 ठीक, 13 ले लिए, 13 इसका एचसीएफ आंसर हो गया, ठीक, आंसर हो गया। अब एलसीएम में एलसीएम में एलसीएम कहना होता है कि जो मिल गया सेम टू सेम उसको भी रखिए और जो नहीं मिला उसको भी रखिए, ठीक, जो मिल गया सेम टू सेम। अब इसका एक नाम होता है कि जो मिला है उसमें बड़ा पावर को रखिए, तो इसमें तो बड़ा छोटा पावर है ही नहीं, सब एक ही बार है, अगली बार में समझ में आएगा बड़ा छोटा का मामला, ठीक। यहाँ पर जो मिल गया उसको भी एक बार, देखिए 13 13 मिल गया तो 13 एक बार आ गया, ठीक। फिर 2 नहीं है, कोई बात नहीं, इसको भी रखिए, 7 उसमें नहीं है, इसको भी रखिए। अब कोई संख्या है इसके अलावा 13 2 7 के अलावा, देखिए यहाँ पर 13 2 7, इसके अलावा कोई संख्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसमें सभी को रखना होता है। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 26, यानी 26 आया, 26 में 7 से गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ पर कितना आया, 26 आया, तो गुणा कर दीजिए, 6 7 छक, हाँ सही है या नहीं? हाँ है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ 7 पच्चे 24, 7 7 छक 42, 42 के 2, 7 दूनी 14, 14 4, 14 4 कितना होता है? 18, 14 4 18, हाँ 182, यहाँ पर 182 आया। यहाँ पर देख रहे थे कि कोई पावर वाला मामला तो नहीं है, यहाँ पर होता है कि 2 यानी 13 2 बार आया है, तो इसका कंडीशन यहाँ पर वही देख रहे थे। देखिए तो इस एलसीएम का कहना है कि जो मिल गया उसको भी रखिए, जो नहीं मिला उसको भी रख के गुणा कर दीजिए। एचसीएफ का कहना है कि जो मिला वही रखिए, लेकिन छोटा पावर वाला को। तो यहाँ पर छोटा बड़ा कोई मामला नहीं है, यहाँ पर एचसीएफ इतना आया और एलसीएम इतना आया। दूसरा नंबर में आइए, और अच्छा समझ में आएगा दूसरा में, ठीक, एकदम पूरा क्लियर। 2 नंबर में आइए, 2 नंबर में, 2 नंबर में दिया हुआ है हल, 2 नंबर में 510 और 92, ठीक। तो यहाँ पर 510 बराबर में अभाज्य गुणनखंड कीजिए और लिखिए कितना आया, 91 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 92 है, 92। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए 510 का, 510 का कितना से कटेगा? 2 से कट जाएगा, 2 सौ 14, यहाँ सॉरी 51 हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 1 11 हो गया, तो 11 को काटिए 2 पच्चे 10, यहाँ फिर 1 बच गया, 11 था तो 2 पच्चे 10 आया, लेकिन 1 बच गया, फिर बगल में 0 है, 10 हो गया, एंड 2 पच्चे 10, ठीक, इतना आया। फिर कितना से कटेगा? ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, क्योंकि 5 5 10 और 2 12, 12 2 से कट रहा है, यानी बल्कि 3 से कटता है, तो ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 बटे 24, 3 बटे 24, तो यहाँ 25 से 24 है, मतलब यहाँ 25 है और 3 बटे 24 आया, तो यहाँ पर कितना बच गया? 1 बच गया, 1 बचे, 1 का बल क्या है? 5 यानी 15 हो गया, 3 बचे 15। अब क्या कटेगा? 7 से काटिए, ठीक, 7 एकम 7, यहाँ पर फिर 1 बच गया 15, तो 7 1, हाँ सॉरी 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 जी, 5 से कटेगा, 5 से जी, लास्ट में 5 ना है, तो 5 से काटिए ना पहले, 7 पर क्यों जाते हैं? 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 बच गया 3, तो 5 सत्ते, सॉरी सॉरी 5 सत्ते 35, ठीक। यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 3 बच गया और 3 के बगल में 5 है, तो 35 हो गया, 35 को भाग लगाएंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35 कट जाएगा, आगे नहीं कटेगा, ठीक। तो इसका देखिए, इस 510 का आया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा, इसको मिटा दें 17 है, यहाँ पर 17 मिटा दीजिए, इसको खत्म हो गया, इसको रफ में कीजिएगा, ठीक है ना, इसको रफ में कीजिएगा। अब 92 कीजिए, 92 का देखिए, 92 करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, यहाँ पे बच गया 1, 12 हो गया, 2 2 छक 12, ठीक। फिर दूसरे 2 दूनी 4, 2 3 6, देखिए अब 23 नहीं कटेगा, ठीक, आगे नहीं कटेगा, 23 थोड़ा कटता है, 23 किसी पढ़ा में है नहीं है, तो इसका आया 2 गुणा 23, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पावर को सजाना होता है, पावर को, तो यहाँ पर देखिए 2 एक बार है तो एक बार है, यानी 1, 3 एक बार है तो 1, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं 1, नहीं तो आप समझ जाइए 1 है, यहाँ पर 5 के पावर 1, 17 के पावर 1, यहाँ पर 2 2 बार है, तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 हटाइए और 2 का पावर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर 2 2 बार है तो 2 का पावर 2, और 23 एक बार है तो 23 एक बार है, सॉरी 23 के पावर 1,
यहाँ पर पावर हम लोगों ने सजा लिया पावर, ठीक ना। तो पावर सजा लिया। अब देखिए ऐप समझ आया, दो दो बार है तो इसलिए दो दो बार लिखे, 23 दो बार था 23 के पावर 2 होता, 5 बार आता तो 5 होता, ठीक पावर में। अब देखिए यहाँ पर HCF क्या कहता है, HCF कहता है कि जो दोनों में है उसी को लेना है, जो दोनों में है उसी को लेना है। देखिए तो दोनों में क्या है, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर 23 है तो इसमें 23 नहीं है, यानी केवल 2 मिला। लेकिन जो मिलता है उसमें भी एक कंडीशन होता है HCF का कि सबसे छोटका वाला लेना है, छोटका पावर वाला। देखिए तो ये दोनों में, ये दोनों हमको मिला 2 2, तो यहाँ में ये 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है। तो HCF कहता है कि छोटका पावर वाला लेना है। छोटका पावर इसमें कौन है, ये वाला है, क्योंकि 2 की पावर 1 है यानी वो 1 बार लिखाएगा। ये 2 की पावर 2 है यानी उससे ज़्यादा है, यानी छोटा कौन हुआ इसमें, ये दोनों छोटा कौन हुआ, ऊपर वाला हुआ, तो उसको लेंगे, ठीक हो गया। तो 2 के बार 1 का मतलब होता है 2 एक बार लिखाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें कोई आता नहीं है, ठीक। हाँ। अब उसके बाद इसमें, अब ये तो आंसर हो गया HCF। LCM निकालिए, LCM में क्या होता है कि जो मिल गया दोनों में उसको भी लिखिए, जो नहीं मिला उसको भी लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिल गया, दोनों में 2 मिल गया है, लेकिन ये कहता है कि जो मिल गया है ना उसमें जो बड़ा पावर है उसको हमको दीजिए। तो ये दोनों मिला है 2, लेकिन बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला ये है, ठीक ना। देखिए इससे बड़ा है कि नहीं, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, यानी इससे ही बड़ा है। तो LCM कहता है कि जो मिला है उसमें से बड़का को हमको दीजिए, ठीक। तो बड़का को इसमें दे दे 2 की पावर 2, ठीक। और जो नहीं मिला उसको भी लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं तो 3 को भी लिखेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 नहीं है नीचे तो 5 को भी लिखेंगे। 17 है, 17 नीचे नहीं है, 17 को भी हम लिखेंगे। फिर उस यहाँ पर 23 है, उस पर 23 नहीं है, 23 को भी लिखेंगे, 23 को भी लिखेंगे। अब लिखने के बाद देखिए यहाँ पर वैसे गुणा करके सॉल्व कीजिए। तो 2 बार का मतलब 2 2 बार है, 2 की पावर 2 यानी 2 2 बार है, ठीक। अब यहाँ पर 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, अब इसको गुणा कर लीजिए, ठीक। इसको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 त्याएँ 2 दूनी 4, 4 त्याएँ 12, 4 तीन 12, अब 12 पचे 60। अब 60 में कितना से, 17 से, तो 60 यहाँ पर लिखिए और 60 में 17 से गुणा कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर 0 हुआ और 42 का 2 हुआ, फिर यहाँ पर 0 हुआ, 42 रहेगा ना, 0 2 2, यहाँ पर 8 नहीं, सॉरी 8 नहीं 10, ठीक 10 आया। अब इसमें फिर इस यहाँ पर 1020 आया, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं 1020, इसमें गुणा कर लेते हैं 23 से। यहाँ पर, यहाँ तो क्या था 60, अब 60 में 17 से गुणा करते इतना आया, और फिर यहाँ तक आया हमारा इतना, इसमें इससे गुणा कर दीजिए, कितना 23 से, 23 से गुणा कीजिए तो 0 6 0 3, फिर इससे इसमें 0 4 0 2, अब जोड़ लीजिए 6 4 3 2, इतना आया 23 4 60, 23 4 60, देखते हैं इतना आंसर आया है। गुणा में दिक्कत कबो हो जाता है, ठीक ना, वो इसीलिए देख लेते हैं। ये प्रोसेस सेम है, सेम ऐसे बनेगा, लेकिन गुणा थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, ठीक ना। कितना नंबर था, 2 नंबर था, 2 नंबर में 23 4 60, ठीक है। ये हमारा आया है गुणा करने पर इतना, तो ठीक है। अब इसको हटाइए, इसको हटाइए, हमारा गुणा किए इतना, तो आया यहाँ पर कितना 23 4 60, इतना आया है। यही हमारा आंसर है LCM। LCM बराबर इतना आया है, इतना, ठीक आंसर, ठीक है। और HCF बराबर इतना, ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया है। तो इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया है। आराम आराम से गुणा कीजिए, गुणा में ही दिक्कत करता है, गुणा में कुछ में पहाड़ा में या कोई गुणा करते में कोई अंक छूट जाता है तो यहाँ पर आंसर इसका घबरा जाता है। लेकिन HCF में कोई दिक्कत नहीं, HCM कहता है कि जो दोनों में है उसी को लेना है, और उसमें से फिर कंडीशन रहता है इसका कि छोटका लेना है, जो दोनों में मिला है उसमें से छोटका को लेना है। और LCM कहता है कि जो दोनों में मिला है उसको तो लेना है, लेकिन बड़ा वाला को लेना है। अब बाकी जो बाकी में है जो अलग से, उसको भी रख देना है। तो ये LCM का नाम है। और HCF कहता है कि जो भाई दोनों मिला है उसको दीजिए, उसमें से छोटा को दीजिए। तो यहाँ पर इसलिए इसका छोटा माना था। HCF यहाँ पर इतना आया और LCM इतना आया। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। गुणा तो नहीं, थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, आंसर एकदम आएगा बढ़िया से, ठीक। हम भी इसको बना देते हैं, लेकिन थोड़ा वीडियो लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन में, और कितना है क्वेश्चन आगे, 3 नंबर एकदम सेम क्वेश्चन है। हाँ, इसमें जांच भी करना था ना, इसमें जांच करना था, इसमें क्या करना था, जांच करना था। जांच क्या करना था,
जाँच करना था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, देखिए एक जाँच कर लेते हैं यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जाँच कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये 2 संख्या दिया हुआ है ना, इसका गुणनफल यानी 26 और गुणा 91, ये दोनों का गुणनफल में जो इसका एचसीएफ और एलसीएम आया है, एचसीएफ यानी एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 गुणा गुणा एलसीएम को आ रहा है ना, तो एलसीएम कितना है इसका 182, वो गुणा करिए और दोनों बराबर आ जाएगा, तो यानी हमारा जाँच किए हैं हम लोगों ने वो सही है, हमारा आंसर भी सही आया है। तो ये दोनों बराबर आ गए, इसको कीजिए और इससे इसको कीजिए, आंसर सेम आएगा, दोनों बगल सेम अंक आएगा, तो हमारा आंसर सही है। ठीक, ऐसे ही जाँच होता है। 2 संख्या ये है, 2 संख्या का गुणा कर दीजिए और बगल में जो इसका एचसीएफ और एलसीएम आया है उसको गुणा कर दीजिए, दोनों बगल सेम आया तो हमारा जाँच एकदम सही है और ये सेम भी आता है, सेम आएगा। ठीक, इस तरह सब जाँच हो जाएगा। ठीक।